दोस्तों अब हम पढ़ेंगे दोकार बहुपद के बारे में। दोकार बहुपद इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c। इसका मतलब है a b और c की जगह कोई भी नंबर आ सकता है, 2 3 4 5, ठीक है ना। और इसमें इसकी पहचान क्या होती है, इसकी दोघात मतलब इसमें जो अननोन वैल्यू होगी x y z जो भी होगा उसमें घात कितनी होगी, 2 होगी। तो अब क्या करते हैं कि जैसे हमने पहले रेखीय बहुपद को ग्राफ बनाया था हमने, अब हम दोघात बहुपद का ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं ग्राफ के ऊपर हमें क्या आकृति मिलती है। तो इसमें एग्जांपल दिया है दोघात बहुपद का। यह है दोघात बहुपद x² - 3x और -4, ठीक है ना। अगर यहाँ हमसे पूछा जाए कि a b c की वैल्यू क्या होगी, तो x² के जो कांस्टेंट होता है वो a होता है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब a की जगह क्या होगा 1, b क्या होगा हमारा -3 और c क्या होगा हमारा -4, ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि x² - 3x - 4 दोघात बहुपद है, इसको हम किसके बराबर रखेंगे, यहाँ y के बराबर। और पहले की तरह यहाँ पर हम चार्ट बनाएंगे x और y का। x की वैल्यू चेंज करेंगे, उस हिसाब से यहाँ पर वैल्यू किसकी चेंज हो जाएगी, y की। तो हमने x की वैल्यू चेंज की, तो x की एक वैल्यू हमने -2 रखा, सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने पर y आया हमारा 6, x की -1 वैल्यू रखी, सॉल्व किया इसको, y की वैल्यू आई 0। इस तरह से हमने यहाँ पर कई सारे पॉइंट निकाल लिए, x की वैल्यू चेंज कर करके हमने y की वैल्यू निकाली। x का 0 रखा, -4 आ गया। इस तरह से हमने और भी पॉइंट निकाले। ये हो गया ग्राफ, ठीक है ना। अब इन पॉइंटों को हम रखते हैं। पहला पॉइंट है -2,6, दूसरा है -1,0, तीसरा है 0,-4। अब इन पॉइंटों को हम रखते हैं ग्राफ के ऊपर। तो एक पॉइंट जैसे आ गया यहाँ पर -2,6, 1,0, इस तरह से पॉइंट आ गए। अब इन पॉइंटों को हम मिलाएंगे, तो मिलाएंगे तो हमें भाइयों इस तरह की आकृति प्राप्त होगी, ये U की तरह की आकृति प्राप्त होगी हमें, ठीक है ना। ये आकृति या तो इस तरह से होगी U, या फिर ये उल्टी भी हो सकती है, ठीक है ना। अब आपको बताएंगे हम शून्याङ्क के बारे में। शून्याङ्क किसे कहते हैं, जैसे कोई भी बहुपद है, ये बहुपद है हमारा x² - 3x - 4। अब बात करेंगे इनके शून्याङ्कों में। शून्याङ्क का मतलब होता है कि इसे सॉल्व करने पर x की जो वैल्यू आएगी उसको हम शून्याङ्क कहते हैं, ठीक है ना। जैसे ये इक्वेशन हो गया, इसको हम सॉल्व करें, यहाँ पर x² - 3x - 4 के फैक्टर करेंगे, चार एकम 4, x² - 4x + x और -4। इन दोनों में से कॉमन लेंगे x - 4, इन दोनों में से +1, तो x - 4, तो x + 1 और x - 4। इसको जब बराबर में 0 में रखेंगे तो x की दो वैल्यू आएंगी, x = -1 और x = 4। तो ये समीकरण को जब इसके हमने फैक्टर किए तो x की दो वैल्यू आई। x की दो वैल्यू कौन कौन सी है, x = -1 और x = 4। तो इन दो वैल्यूओं को हम क्या बोलेंगे, इसकी क्या बोलेंगे, इसके शून्याङ्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाइयों, शून्याङ्क। तो या तो इसको हम सॉल्व करके फैक्टर करके इसके शून्याङ्क निकाल सकते हैं, या फिर इसको हम ग्राफ के ऊपर इसके पॉइंट बनाकर भी हम इसके शून्याङ्कों को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि ये दोपद बहुपद का जब हमने ग्राफ बनाया तो ये जो हमारा x एक्सिस है उसको दो जगह काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है 1,0, दूसरा काट रहा है 4,0। तो चाहे रेखीय समीकरण हो
चाहे द्विघात समीकरण हो चाहे त्रिघात समीकरण हो, जब उनका हम ग्राफ बनाते हैं तो वो जो उनका ग्राफ की जो लाइन होगी वो एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगी उसके उतने ही क्या होंगे, उसके उतने ही शून्य होंगे, उसके उतनी ही जीरो होंगी, उसके उतने ही शून्यांक होंगे। जैसे ये दो जगह काटेंगे तो हम बता देंगे इसके दो शून्यांक है इसके, और जो शून्याङ्क होते हैं वो क्या होते हैं, वो x के मान होते हैं। यहाँ पर x का मान कितना आया है 1 और यहाँ पर x का मान कितना आया है 4। यहाँ पर x का मान सॉरी -1 है और यहाँ पर x का मान कितना है 4। तो हम ग्राफ के जरिए भी इसको निकाल सकते हैं और सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। अब देखो, अब आपके क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, क्वेश्चन आएंगे इस तरह के कि ये ग्राफ हो गया, कोई द्विघात बहुपद है उसको हमने ग्राफ बनाया द्विघात बहुपद का, वो इस तरह से बन के आ रहा है, इस तरह से। ये पॉइंट एक यहाँ आया, कोई पॉइंट यहाँ आया, कोई यहाँ आया, कोई यहाँ आया, कोई यहाँ आया, ये ग्राफ बनाया हमने। तो आप देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, 2 बार, एक यहाँ पर काट रहा है और एक यहाँ पर। तो उसके कितने इसके शून्याङ्क होंगे, अगर 2 बार काट रहा है तो शून्याङ्क कितने होंगे 2, अगर 3 बार काटेगा तो शून्याङ्क कितने होंगे 3, और 1 बार काटेगा तो शून्याङ्क कितना होगा 1। जैसे रेखीय समीकरण का केवल एक ही शून्याङ्क होता है, और जो द्विघात बहुपद होगा उसके शून्याङ्क मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 2, एक भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं। त्रिघात बहुपद के मैक्सिमम जो शून्याङ्क हो सकते हैं वो 3 हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। दूसरा है, कोई ग्राफ दे दिया आपको और इसमें पूछा कि इसके कितने शून्याङ्क है, तो इस तरह का ग्राफ बनता है कोई द्विघात बहुपद का, इसको टच कर रहा है केवल यहाँ पर, तो आपको ग्राफ में देख के बताना है कि इसके कितने शून्याङ्क होंगे। तो ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, काट नहीं रहा है, तो इसको हम मानेंगे ये एक जगह काट रहा है, बस यहाँ पर ये टच कर रहा है, तो इसके कितने जीरो होंगे, इसके कितने शून्याङ्क होंगे 1। इस तरह आ जाए, टच कर रहा है, शून्याङ्क कितना होगा 1। और अगर कोई ऐसा ग्राफ आ जाए, ये और इस तरह से आ जाए, ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करे ना इसको काटे, जब टच नहीं करेगा काटेगा नहीं एक्स एक्सिस को तो उसके शून्याङ्क नहीं होंगे। तो कोई पूछे इसके कितने शून्याङ्क होंगे, तो इसका कोई शून्याङ्क नहीं होगा। समझ में आया आपके? तो ये हमने बताया था आपको द्विघात बहुपद के बारे में, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे हमारा आखिरी जो है त्रिघात बहुपद। त्रिघात मतलब इसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए कम से कम। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में हमने कोई त्रिघात समीकरण ले लिया x³ माइनस के 4x, तो हम क्या करेंगे, x के मान x³ माइनस 4x को हम किसके बराबर रख लेंगे, y के बराबर में, और यहाँ चार्ट बना देंगे। ये चार्ट बना लिया हमने। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम x के मान बदल के रखेंगे। जब 1 रखा है x का मान तो यहाँ x 1 रखेंगे, सॉल्व करने पर y का मान जो आएगा उसको y को रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग -2 से कर रहे हैं, -2 रखा है x का मान तो y का मान ऑटोमेटिक क्या आया 0। x का मान जब हमने -1 रखा, समीकरण में सॉल्व करके आप खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, काफी पेन पर चेक करने के लिए। फिर मान y का मान आया इसका 3, 0 रखा x का मान तो y का मान भी 0 हो गया, 1 रखा तो क्या आया -3। अब क्या करते हैं भाइयों, अब इन पॉइंटों को हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे, देखेंगे किस प्रकार की आकृति सामने आती है।
ये ग्राफ हो गया। जब इसको हम डोनेट करेंगे तो ये आकृति कुछ इस तरह बनेगी। देखा आपने, पहले ये ऊपर की तरफ जाता है, एक व्यू बनता है और फिर ये वापस फिर ऊपर जाता है। तो आप देख रहे होंगे ये एक्स एक्सिस को 3 बार काट रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो इसकी कितनी जीरोज होंगी, इसके कितने शून्यंक होंगे, 3, क्योंकि एक्स एक्सिस को कोई लाइन जितनी बार काटेगी उसके उतने ही शून्यंक होंगे। तो मैंने आपको बताया कि जो रेखीय होते हैं उनको डोनेट करते हैं तो ग्राफ के ऊपर कोई भी हमें लाइन प्राप्त हो जाएगी। जैसे कोई लाइन ऐसे प्राप्त हो गई या कोई लाइन ऐसे प्राप्त हो गई, तो ये लाइन जहां पर काटेगी कोई, वो इसका शून्यंक होगा। तो रेखीय बहुपद का केवल एक शून्यंक होता है। ध्रुवपद बहुपद पे आए तो हमको क्या प्राप्त हुआ, एक परवल है। परवल है का मतलब यू जैसी आकृति जो इस तरह होगी, या तो ऐसे बनेगी या फिर उल्टी बनेगी, ये डिपेंड करते हैं ए के मान पर। अब आया पढ़ने हम त्रिघातों पर। तो इसमें यू भी बनेगा और वो वापस उल्टी भी आएगी। मैक्सिमम वो 3 बार रिपीट करेगी, ऐसे एक बार ऊपर जाएगी, नीचे आएगी और फिर ऊपर जाएगी। अब देखते हैं इसमें आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपकी जो पहली प्रश्नावली है 2.1 वो आपकी हम सॉल्व कराते हैं। इसमें क्या है कि हमको ग्राफ के अंदर देखना है और बताना है कि कितनी उसके शून्यंक हैं, उसकी कितनी जीरोज हुए। पहला चित्र है इस तरह का, ये एक्सेस है और ये एक लाइन है। इस लाइन की जीरोज पूछ रहा है वो। तो जीरोज जो शून्यंक है वो कब आएगा, जब वो एक्स को कट करेगी वो लाइन। लेकिन यहाँ पर ये लाइन एक्स को कहीं कट नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि इसकी जो इसका जो शून्यंक है वो, इसका शून्यंक कोई नहीं है, इसका शून्यंक 0 है। दूसरा है आपका क्वेश्चन सेकंड वाला, ग्राफ के ऊपर इस तरह से बनता है। अब इसकी शून्यंक दूसरा, इसके कितने शून्यंक होंगे, तो कितना शून्यंक होगा इसका 1। क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को केवल एक जगह पे ही काट रही है। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन है आपका, ये इस तरह का। तो इसमें हम काउंट करेंगे कि ये एक्स एक्सिस को ये लाइन कितनी बार काट रही है। देखो बेटा, यहां पर काट रही है, ये एक शून्यंक हो गया इसका, दूसरा शून्यंक ये हो गया और तीसरा शून्यंक ये हो गया। तो इसके कितने शून्यंक हो गए, 3। इसमें केवल ये पूछा गया कि कितने शून्यंक है। चौथा क्वेश्चन ये इस तरह का है, छोटा सा यू है, कितने शून्यंक होंगे देखेंगे। एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रही है, 2 बार, एक बार और 2 बार, 2 शून्यंक होंगे। ऐसे ही अगली आकृति है उसको देखेंगे, ये इस तरह की है, ये इस तरह की। और यहाँ चेक करेंगे, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई होता है। अब एक्स पे चेक करेंगे कहाँ काट रहा है, ये 1 शून्यंक, 2 शून्यंक, 3 4, इसके कितने शून्यंक होंगे, 4। एक इस टाइप का है, ये यहां टच कर रहा है बिल्कुल, फिर ऊपर जाता है, फिर टच कर रहा है। देखो दोस्तों, यहां पर ये काट नहीं रहा है, टच कर रहा है। देखेंगे कहां कहां टच कर रहा है। एक तो यहां पर काट रहा है, 1 2 और 3, तो कितने शून्यंक होंगे इसके, 3। ठीक है, समझ में आया सभी के। कल इसकी अगली प्रश्नावली कराएंगे 2.2। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और जो नोट करना चाहे वो स्क्रीनशॉट लेके, जो भी मैंने समझाया बताया उसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी शेयर बना सकते हैं और अपना नोट कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।